लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं मेरी एज को लेके। उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे चाइल्डिश हूँ, तो मैं तो डिटेक्टिव तो बन ही नहीं सकती हूँ। बट येस, मैं हमेशा उस चीज़ का एडवांटेज लेती हूँ। मैं ईज़िली, अगर उन्हें लग रहा है कि हाँ मैं बहुत चाइल्डिश बिहेव कर रही हूँ, तो येस मैं करती हूँ। मुझे पता सब चलता है, बट मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। सो बट ईज़िली उस चीज़ से मैं इन्फॉर्मेशन अगर मुझे किसी से निकालनी हो तो वो मैं निकाल लेती हूँ, बट मैं ये चीज़ बता के नहीं निकालती हूँ। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी कि डालिमा, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मुझे लग रहा है कि मुझ पे चीट कर रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी डिटेक्टिव गिरी कर लेते हैं, स्किल्स तो वैसे ही है। तो मैंने कहा कि ठीक है चल, मैं तुझे प्रूफ ला के बता दूँगी 1 वीक में। शी टोल्ड मी, उससे अंडर एस्टिमेट करा कि तू नहीं कर पाएगी ये चीज़। मैंने कहा मैं करके दिखा दूँगी। तो शी टोल्ड मी चल ठीक है, चैलेंज, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले तू मुझे एविडेंस ला के दिखा दे कि तूने ये चीज़ प्रूव कर दिया हो। एंड ऑलरेडी मैंने फेसबुक पोर्टल में अपनी ऐसे बहुत सारी फ़ोटोज़ पोस्ट कर रखी थी। मैंने उस पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड कर दी एंड ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट। वो मेरी फ़ोटोज़ को देखकर ही वो फ्लैट हो गया एंड ही लाइक माई फ़ोटोज़। ही स्टार्टेड टेक्सटिंग मी, हाउ आर यू, मिलते हैं, कैसी चल रही है बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस। और फ्लो में ही टोल्ड मी दैट ही स्टार्टेड लाइकिंग मी। और मुझे अब उससे और भी बातें निकलवानी थी, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम अबाउट हिज करंट गर्लफ्रेंड। सो शी टोल्ड मी नहीं, वो तो ऐसे ही टाइम पास है। तो बस उस चीज़ का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और बस मैंने द वेरी नेक्स्ट डे, 6th डे पे ही मैंने दिखा दिया कि देख लो क्या कर रहा है आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ। तो एंड शी वाज लाइक कि तूने कैसे किया ये चीज़। मैंने कहा बस स्किल्स काम आ गई। इनिशियली डिटेक्टिव बनने के बाद मैंने 2 मेजर चैलेंजेस फेस करे थे। फर्स्ट चैलेंज मेरा ये था कि क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना, बिकॉज क्लाइंट्स यूजुअली सेंसिटिव केसेस जल्दी रिवील नहीं करते हैं। तो सबसे पहले टास्क उनका यही रहता है कि हम ट्रस्ट करके सामने वाले को इन्फॉर्मेशन बता पाए। तो मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग फैक्टर था कि मुझे उनका ट्रस्ट अर्न करना होता था। तो उस चीज़ के लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया। मैंने उनके लिटरली उन्हें मैं कन्विंस करती थी कि आप मुझे जब तक अपनी परेशानी नहीं बता पाओगे तब तक मैं आपको पैरामीटर्स नहीं बता पाऊँगी कि ये पैरामीटर्स आप करिए तो ही आपका ये इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हो पाएगा। सेकेंड मेजर चैलेंज जो मेरा रहा है वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बिकॉज डिटेक्टिव प्रोफेशन ऐसा है कि कोई फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स नहीं है। आपको लॉन्ग आवर्स तक आपको वर्क करना होता है। अनफेमिलियर सिचुएशंस में आप जब फील्ड में होते हो तो कोई भी अनफेमिलियर सिचुएशंस आ जाती है, राइज हो जाती है ऑन ग्राउंड। तो और उसमें इमोशनल इंटेंस इमोशनल बहुत सारी चीज़ें रहती है। मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत रहता है। अपने आप को काम करने के लिए योगा, मेडिटेशन, बुक्स रीड करना, तो वो चीज़ मैं थोड़ा मेंटेन रखती हूँ ताकि उससे बैलेंस हो सके चीज़ें। जो गर्ल्स डिटेक्टिव बनना चाहती है, इस प्रोफेशन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्ड करना, अपनी एबिलिटीज़ को परस्यू करना, अपने गोल्स को अचीव करना। और इस फील्ड में हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी अब इस फील्ड में प्रोज भी है, कॉन्स भी है, बट आपको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है नो मैटर वॉट। बट इफ़ यू विल फॉलो योर ड्रीम्स यू विल डेफिनेटली अचीव योर टारगेट। तो एक केस को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ मेंटल प्रिपरेशंस करनी होती है, जैसे कि उस केस को पूरा समझना होता है, उसकी स्टोरी लाइन सेट करनी होती है, क्लाइंट से एक एक चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है, मुझे उसके नोट्स बनाने होते हैं। उसके बाद पैरामीटर्स डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप रिट्रीव कर रहे हो, एजुकेशन डिटेल्स हो गई, आप फील्ड में आप क्या डिटेल्स आप अचीव कर रहे हो, ऑक्यूपेशन एड्रेस से क्या अचीव कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, सब्जेक्ट के रेजिडेंस एड्रेस से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नो मैटर व्हाट इन्फॉर्मेशन, कंक्लूजन चाहे पॉजिटिव आ रहा हो या नेगेटिव आ रहा हो, हमारा टास्क है क्लाइंट को राइट इन्फॉर्मेशन देना, चाहे वो करेक्ट हो या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव आ रही हो या पॉजिटिव आ रही हो, बट हम क्लाइंट को कभी लूप में नहीं रखते हैं। तो फील्ड रिपोर्ट और जो आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके आप एक रिपोर्ट फॉर्म अप करके क्लाइंट को सबमिट करते हो।